हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे आप सब लोग, ठीक है। क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर तैयारी देखने को मिलती है। कला रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास आपको देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारे चैनल पर जो है आपको ये क्लासेस का जो समय है याद करके रखना है। हमारे चैनल पर देखिए आपकी जो कंप्लीट तैयारी करवाई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएगा। इसी के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप हमें वहाँ पर जाके फॉलो कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद उसी के नीचे देखो तो हमारे टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक दिया होगा, तो आप हमें वहाँ पे जाकर फॉलो। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला साथियों। तो आप लोग यहाँ से जाके जुड़ जाइए, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से कि क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिए। 11 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। यदि यल का अर्थ आपका गुणा है, यम का अर्थ भाग है, पी का अर्थ धन है और क्यू का अर्थ घटाव है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ जोड़ दिया, तो पी का अर्थ जोड़ है 24। यम का अर्थ क्या है, तो यम का अर्थ भाग दिया, तो भाग कर लेंगे किसके साथ है, 8 के साथ। तो उसका क्यू का अर्थ क्या था, घटाव था, घटाव कर लिए किसके साथ, 6 के साथ। फिर यम दिया गया, यम का अर्थ क्या दिया गया था, भाग दिया था, फिर भाग कर लेंगे किसके साथ, 2 के साथ। फिर यल का अर्थ दिया गया है, तो यल आपका यहाँ पे दिया गया है ना, यल का अर्थ है गुणा, तो गुणे 3। अब यहाँ पे हमको बताना है कि क्या है, ठीक है। चलिए तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक। तो बोर्ड मास का रूल सबसे पहले डिवीजन, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन, फिर उसका एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले जो आपका डिवीजन दिया मतलब जो भाग देगा पहले ये भाग कर लेते हैं, इसका और इसका भाग कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 16 प्लस, तो इसमें अगर इसका भाग देंगे 24 में अगर 8 का भाग देंगे कितना जाएगा, 8 तरीका 24, ठीक है। इसका इसका भाग होगा माइनस। अब 6 में अगर 2 का भाग देंगे क्या हो जाए, 2 तेई 6, 3 गुणे 3 बराबर, आपका 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इसको याद करके रखेंगे। ये कितना है, अब देखिए गुणा कर देते हैं पहले ना, पहले गुणा करना है हमको। तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा कितना, 3 गुणे 3 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 16 और 3 19 माइनस 9 बराबर हमको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 10 साथियों, ठीक है। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो एक बार ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपको दिखेगा तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। नॉर्मल से आपका कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरीय समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए क्या क्या समीकरण दिया गया है, 8 + 8 आपका 72 दिया गया है, 9 प्लस सॉरी 5 + 5 आपका 30 दिया गया है, 7 + 7 आपका 56 दिया गया, और 6 + 6 आपका क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं। 8 + 8, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 से 3 आपका जो है रूल हो रहा है, यहाँ पे देख लेंगे तो देखिए 8 × 8 करके कितना हो गया, 64, 64 में इसने वापस 8 को जोड़ दिया, तो आपका हो गया 72, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया जाएगा 5 × 5, 25, 25 में इसने 5 को जोड़ दिया, ठीक है। 25 में इसने जितने का गुणा करे उतना इसमें जोड़ दे रहा है, तो आपका आ रहा है 30, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे इसने किया है 7 × 7, 49, 49 में इसने 7 जोड़ दिया, तो आपका आ गया 56, ठीक है।
तो उसी प्रकार हम भी करेंगे, 6 × 6 आपका 36, 36 में 6 को प्लस कर देंगे, तो 6 और 6 12, और 3 1 4 42, ठीक है। तो आपका आएगा यहाँ पे आंसर 42। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को समझा क्या किया है? ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक कार्य क्रम होगा, हमको बताना है, ठीक है। सार्थक कार्य क्रम हमको बताना है, माता, शिशु, दूध, रोदन और मुस्कुराहट। तो देखिए आपको बता दिया जाए, शिशु के रोदन पर, ठीक है, शिशु के रोदन पर, शिशु के रोदन करने पर क्या होता है, माता, शिशु के रोदन करने पर माता दूध पिलाती है, ठीक है। तब शिशु को मुस्कुराहट होती है, ठीक है। क्लियर से को, तो शिशु के रोदन पर माता, ठीक है, दूध पिलाती है, तब शिशु को मुस्कुराहट होती है, ठीक है। तो आपका जो सही क्रम हो जाएगा 2 4 1 3 5, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5 जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में, शिशु रोदन माता दूध मुस्कुराहट, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 14 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। चलिए, खाली स्थान है, यस है, आर है, फिर खाली स्थान है, फिर टी है, फिर आर है, फिर खाली स्थान है, फिर एस आर एस है, फिर खाली स्थान है, फिर आर है, फिर खाली स्थान है, तो उसका एस आर एस टी फिर खाली स्थान है, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। अब इसको क्या करें, काउंट करते हैं पहले, तो कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिया गया है। 18 दिया गया, तो इसको कितने कितने में हम डिवाइड कर सकते हैं। 18 दिया गया तो देखिए 18 का सीधा सीधा हो जाएगा, 6 6 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 6 में डिवाइड करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 6 में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अ, अब देखिए यहाँ पे तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि यस के पहले क्या है ना, चलिए इसको रहने दे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यस के बाद हमको पता चल, यहाँ पे यस आर के बाद हम यहाँ पे पता चला कि यस आर के बाद हमें यहाँ पे यस है, ठीक है। यस आर के बाद यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे यस है, और यहाँ पे टी के बाद हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टी है गायब है, तो हमारा टी आ गया। अब देखिए अब सब में जो है आगे का ही गायब है, ठीक है, सब में हमारा आगे का ही गायब है। तो यहाँ पे देखिए यस आर एस टी आर, ठीक है, यस आर एस टी आर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी श्रृंखला जो बनेगी, हमारी श्रृंखला जो बन रही है यहाँ पे टी एस आर एस टी आर की बने, ठीक है, टी एस आर और एस टी आर की, ठीक है। क्लियर है। इसको चाहिए तो हम 3 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, चलिए 1 2 3 में, 1 2 3 में, 1 2 3 में, तो देखिए यहाँ पे तो हमारा एस टी आर हो गया, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एस आर दिया गया, इसमें से हमारा एक अक्षर गायब है, कौन सा, तो टी गायब, तो हमने यहाँ पे टी कर दिया। यहाँ पे भी देखें तो हमारा टी गायब है, तो टी कर लेंगे, टी एस आर और एस टी आर। हम कोई भी अगर बनाएंगे 3 3 का अगर कूट बनाएंगे, तो उसमें से हमारे तीनों शब्द जो है एक एक बार तो आने ही चाहिए। तो यहाँ पे एस आर दिया गया है, टी गायब है, तो हमने टी लिख लिया। यहाँ पे हमारा टी आर दिया गया था, एस गायब था, एस लिख लिया। यहाँ पे हमारा देखिए टी गायब था, टी लिख लिया, एस आर हो गया। यहाँ पे क्या गायब है, तो टी गायब है, यहाँ पे भी हमने एस टी आर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम करेंगे साथियों टी एस आर, ठीक है, टी एस आर, इसमें से हमारा टी गायब है, तो टी आ गया, और इसमें आपका आर आएगा, ठीक है, एस टी आर लास्ट में। क्लियर है। तो देखिए हमने टी फिलअप किया है, यस फिलअप किया है, वापस टी फिलअप किया है, और यहाँ पे हमने वापस टी फिलअप किया है, वापस से हमने यहाँ पे टी फिलअप किया, और लास्ट में हमने आर फिलअप किया, टी एस टी 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 आर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में।
हाँ या ना? टी एस आर, इसके हिसाब से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मिलेगा TS, T, 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 R हमको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका आइडिया। यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखा जाए तो कौन सा शब्द जो है चौथे स्थान पर होगा? चौथे स्थान पर होगा, यानी कि सबको यहाँ पे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट दिया गया है, इलेक्ट्रिक दिया गया, इलेक्ट्रो क्या, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रिक दिया गया है। तो ELCT, ठीक है। ELECT, लेकिन ELAST की दिएगा, ठीक है। इलास्टिक जो दिएगा आपका यहाँ पे पहले आएगा, ठीक है, ये तो पहले आएगा। अब देखिए ELECT जो दिया गया है, इसमें हम अभी खेल खेलेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ELCT सब में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। उसके बाद इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद जो है ELCT के बाद जो हमारा EL दिया गया है, इलेक्ट पहले वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई अच्छा ही नहीं दिया गया, तो हमारा दूसरे नंबर पे आपका इलेक्ट आ गया, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों में ए आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ELECT के बाद हमारा यहाँ पे ओ है, और हमारे यहाँ पे आई है। तो आई और ओ में से सबसे पहले, सॉरी, ओ है और आर है। ओ और आर में से सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बताइए। ओ और आर में से हमारा सबसे पहले क्या आएगा? तो ओ और आर में से हमारा सबसे पहले आएगा आर। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, आर तो हमारा बाद में आएगा ना। ELECT ओ दिया गया है ना, और ELECT आर, तो OPQR, तो आर हमारा ओ के बाद आएगा ना। तो हमारा जो सी वाला दिया गया है इलेक्ट्रॉन, आपका तीसरे नंबर पे, और इलेक्ट्रिक जो हमारा चौथे नंबर पे आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो आपका यहाँ पे आ रहा है साथियों, हमारा लास्ट में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो हमारा दिया गया है, ये हमारा लास्ट में आएगा, ठीक। चौथे नंबर पर हमारा इलेक्ट्रिक आएगा। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ तक सभी का क्लियर है ना? चलिए, तो चौथे नंबर पर हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 27 उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो लाइन दिया गया देखिए, 4 गुणे 8 गुणे 10, ठीक है। 4 बटे 32, 32 गुणे 10 आपका 320 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार 2 गुणे, यहाँ पे हमको नहीं पता है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आपका 180 है, ठीक है। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 6x हो जाएगा बराबर 10, 180 दिएगा ना, 180 है, ठीक है। ये आपका 180 है, 180 है, ठीक है। ये आपका 180 है। तो ये अक्स आपका यहीं पे रहेगा, 180 के बाद में आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 3 = 18, और 6 शून्य शून्य, तो आपका बचेगा यहाँ पे 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा 30, ठीक है। क्लियर है? तो हमको आंसर यहाँ पे मिलेगा 30। और इसका देखना है तो देखिए, ये पहला वाला लाइन हो गया, दूसरा वाला लाइन था, अब तीसरा वाला लाइन हम सॉल्व करते हैं तो क्या दिया गया, 9 × 6 × 4 ना। तो 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, और 54 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 16, और 4 × 5 = 20, एक 21, यानी कि 216 आएगा, यानी कि 216 आएगा, ठीक है। तो हमको इसका इसके बीच में पता है, इसका जो बीच का आएगा यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। जो नहीं दिया गया तो उसको हमने एक्स मान लिया, बराबर आपका सॉल्व करते गए तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन आपका बन जाएगा, यहाँ पे 6 × 3 6x हो जाएगा,
बराबर 180। तो यहाँ पे जो 6x गुणे में है, x सबको हम यहीं पे रखेंगे और 180 जो यहाँ पे देगा, तो 6 इधर गुणे में था, इधर जाकर डिवाइड यानी कि भाग में हो जाएगा। तो 180 को 6 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 30 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 28 नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस देगा क्या देगा। नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं, और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। बताइए क्या दिया गया है। नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र जो है ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो कि विधि और संगीत सीखते हैं। ठीक है, सपोज कि एक विधि हो जाएगा, एक आपका संगीत हो जाएगा। ठीक है, संगीत और नृत्य भी सीखते हैं। ठीक है, एक आपका यहाँ पे नृत्य भी हो जाएगा। ठीक है, एक आपका नृत्य हो गया। ठीक है, तो देखिए संगीत और विधि वाले ये हो जाएंगे, संगीत और नृत्य वाले ये हो जाएंगे। ठीक है, संगीत और विधि, संगीत और विधि वाले ये तो फिर ये हो जाएंगे, संगीत और नृत्य वाले ये हो जाएंगे, और विधि और नृत्य वाले। ठीक है, ये आपका विधि और ये नृत्य ये वाले ये हो जाएंगे। ठीक है, और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं, ये जो बीच में आएगा ये वाला, ये तीनों सीखने वाले हो जाएंगे। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया वाला, क्लियर है ना। ठीक है, अगला आपका 29वां बताएंगे की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर कौन सी संख्या जो है वर्ग, कौन सी संख्या जो है वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। ठीक है, कौन सी संख्या जो है वर्ग में, ये आपका वर्ग है बड़ा वाला, वर्ग में दीर्घवृत्त मतलब बड़ा वाला जो वृत्त है इसमें, और त्रिभुज में आती है। कौन सी संख्या तीनों में आती है ना। तो देखिए वर्ग में, त्रिभुज में और वृत्त में हमारी तो यहाँ पे एक 7 ही दिख रही है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे 7। ठीक है, तीनों में हमारी जो एक संख्या आ रही है सिर्फ 7 जो है वर्ग वृत्त और त्रिभुज तीनों में आ रही है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका हेड आंसर क्या होगा। चलिए क्या दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, त्रिकोण हमको पूछा है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। एक मिनट, चलिए एक ये भी है ना आई और जे। ठीक है, लाइन से आए तो लाइन से चलेंगे ना। तो अब देखिए पहला देखेंगे, पहला त्रिकोण, तो ए, एफ, जी, ये वाला त्रिकोण बनेगा। ठीक है, ए, एफ, जी वाला। दूसरा देखेंगे तो जी, बी, एच वाला बनेगा। ठीक है, जी, बी, एच वाला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एच, एच, सी, आई वाला बन जाएगा एक, एच, सी, आई वाला एक बन जाएगा। उसके बाद आई, डी, जे वाला बनेगा, आई, डी, जे वाला एक बन जाएगा। उसका जे, ई, एफ वाला बनेगा, जे, ई, एफ वाला एक हमारा बन जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ तक बन गया, जे, ई, एफ तक बन गया। अब देखिए ए, सी, जे बनेगा। ठीक है, ए, सी, जे बनेगा एक हमारा। ठीक है, ए, सी, जे हमारा एक बन गया। ठीक है, अब देखिए बी, डी, एफ बनेगा, बी, डी, एफ बन जाएगा एक। उसके बाद सी, ई, जी बनेगा, सी, ई, जी बन गया। ठीक है, अब देखिए डी, ए, एच बनेगा, डी, ए, एच बनेगा एक हमारा। ठीक है, अब ई, बी, आई बनेगा एक, ई, बी, आई बनेगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। तो मिला जुला के कुल कितने कोड बन गए हमारे यहाँ पे। तो देखिए मिला जुला कर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल यहाँ पे हमारे 10 त्रिकोण बने थे जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, और किसी का कुछ बनेगा तो आप लोग हमें बता देंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि जो क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो क्लास को देखिए लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और आपका जो भी डाउट होगा नीचे आप लोग हमसे पूछ लेंगे, और आपका जो भी क्वेरी होगी वो भी आप लोग हमें यहाँ पे बता देंगे। अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में आप लोग दे देंगे नीचे। और देखिए
क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और हमें जो है कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।